गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमोसि नमस्ते नर्मदे देवी त्रायमां भवसागरात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती दुर्गा के परम भक्तों, हम देवी पुराण के माध्यम से आपको चुन चुन करके प्रमुख कथाएं भगवती की आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी आपके सामने हमने बताया देवी भागवत पुराण का महत्तम क्या है। यह महत्तम की कथा प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रसंग में विगत दिन बताया कि परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेजय उन्होंने वेदव्यास जी से कथा सुनी। देवी भागवत 9 दिन तक कथा सुनी उन्होंने की स्मृति में, तब वो परम धाम को प्राप्त हुए। आज हम आपको बताते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वंतिक मणि जो है चोरी चली जाती है उनकी, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसका कलंक आता है। वो कलंक दूर करने के लिए उनके पिताजी क्या क्या करते हैं और क्या विधान है उसका, वो कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा हुई वसुदेव ग्रहे नारद कहा पुराण, देवी भागवत की कृपा जयी कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री जो है वसुदेव जी, जब वो चले गए थे कृष्ण, तब वे बड़े चिंतित हो गए थे। उनको बुलाने के लिए उन्होंने देवी भागवत कराई, न वह पारायण हुआ और किस प्रकार से भगवती की कृपा वसुदेव के ऊपर हुई, वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। नगर द्वारका में एक बारा, सभा बीच हो उठा उजारा। एक बार क्या हुआ, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की सभा लगी हुई थी। तभी उधर से सत्राजित को मणि को धारण करते हुए अपने गले में और उधर से आया तो चकाचौंध हो गई सारी सभा। ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं। कुछ लोग तो कहने लगे और बच्चे चिल्लाने लगे, अरे सूरज आ गए, सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने बताया, श्री कृष्ण ने कहा, अरे बालको ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सरदार है यादवों के, सत्राजित हैं। ये भगवान सूर्य के बड़े भक्त हैं। भगवान सूर्य ने कृपा करके इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इन्हें ये मणि प्रदान की है। सत्राजित सभा में आए, सभा में आकर के और बैठ जाते हैं। तो समझे सभी सूर्य हैं आए, प्रश्न कहा मणि यादव लाए। जब सबने कहा कि भैया सूर्य आ गए, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये यादव जी हैं, ये सत्राजित हैं। सत्राजित पहने मणि आए, चकाचौंध हो सब चुंध आए। सत्राजित रवि भक्ति कीनी, हो प्रसन्न मणि सूरज दीनी। मणि समझो थी उसकी खेती, 8 भार सोना नित देती। अरे वो तो एक तो उसका व्यवसाय समझ लीजिए, उसकी खेती समझो, रोज जो है उससे उसको 8 भार सोना प्राप्त होता था। अब तो बड़ा संपन्न हो गया, रोज जो है उसकी पूजा करके 8 भार सोना प्राप्त कर लेता था उस मणि से। सत्राजित जब से मणि पाई, सुख संपत्ति वृद्धि अधिकाई। अब उनको सोना प्राप्त होता था, इस प्रकार से बड़ा समृद्धवान हो गया। कृष्ण चाहे मणि से हो वृद्धि। भगवान ने इच्छा प्रकट की, भगवान श्री कृष्ण ने, अरे बोले सत्राजित देखो इस राज्य की वृद्धि हो जाएगी, तो मणि कुछ समय के लिए हमें दे दो तुम। तो सत्राजित ने कहा, भाई ये तो व्यक्तिगत मेरी कमाई हुई है, मैं इसे नहीं दे सकता। और सत्राजित ने मना कर दिया। किंतु नहीं सत्राजित दीनी, एक बार प्रसेन ले लीनी। एक उनका जुड़वा भाई था, प्रसेनजित नाम था उसका। तो एक बार उसने ले ली और गले में पहन करके बड़ी और घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में जब गया तो वहां पर जंगल में शेर से सामना हो गया। और क्या हुआ आगे, पहन गले में पहुंचा जंगल, प्राण हरे सिंह करके घायल। जब जंगल में गया तो सिंह ने उसके प्राण हरण कर लिए, घायल कर दिया और वो मर गया। और वो मणि जो है शेर ने प्राप्त कर ली। वहीं पर वो जामवंत जी वहां पर देखिए, दोनों युग में त्रेता युग से लेकर के यहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। द्वापर युग में भी वो जीवित थे, तो वहां जामवंत गुफा में रहते थे। तो सिंह से जामवंत मणि लीनी, गुफा मध्य बालक को दीनी। अपने बालक को, शेर को मार करके मणि लेकर के और जामवंत जी ने अपने बालक को दे दी। वो
मणि से बालक खेलने लगा। अब इधर चर्चा हो गई, भैया बहुत समय हो गया जब प्रसेन लौट के नहीं आया, तो गांव में चर्चा हो गई, अरे वो कृष्ण चाहते थे ना मणि, इसलिए ऐसा लगता है। मरा प्रसेन सभी ने जाना और शक संदेह कृष्ण परमाना, सबको शक हो गया। हाँ बोले हो ना हो ये कृष्ण की करामात है, उन्होंने कुछ किया है, हो सकता है उसको मरवा दिया हो प्रसेनजित को और मणि ले ली हो, और नगर में फुसर फुसर होने लगी सारे नगर में। उस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बदनामी होने लगी, कलंक लग गया उनको। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई कलंक को दूर करना है किसी प्रकार से, तो निज कलंक को दूर हटाने गए ढूंढने मणि को लाने। कुछ प्रवासियों को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण मणि लेने के लिए स्वयं जो है जंगल में चले गए। साथ कछुक प्रवासी लीने और जंगल ओर तुरंत चल दीने, जंगल की ओर चल दिए। और सीने था प्रसेन को मारा और देखी लाश गुफा के द्वारा, घूमते घूमते वहां पहुंच गए जहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, और शेर ने वहीं पर शेर भी मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब जब भगवान समझ गए, भगवान श्री कृष्ण ने समझा अरे ये जो लाश पड़ी है यहीं कहीं को किसी ने हो सकता है कि शेर को मार करके और मणि को छीन लिया है और शेर ने इसको खा गया होगा। कहा कृष्ण तुम रुको यहीं पर, बिल भीतर देखूं मैं जाकर। अरे इस बिल में मैं घुसता हूं भाई, तुम लोग यही रुकना, सब प्रवासियों से कहा। आता हूं मैं देखता हूं क्या है अंदर। जामवंत से हुआ महारण और था विलंब होने का कारण। इधर विलंब हो गया, बहुत 12 दिन तक रहे बेचारे प्रवासी। जब विलंब हो गया उसका कारण यही था कि जामवंत से युद्ध होने लगा। जामवंत से कहा सुनी हुई होगी, बोले मणि हम ले जाएंगे, उसने कहा कि नहीं मैंने ये शेर से छीनी है। इस प्रकार दोनों में युद्ध हुआ और वो युद्ध जो है 27 दिन तक चलता रहा। अब इधर बेचारे प्रवासी तो 12 दिन के में ही, और लौट करके 12 दिन रुक कर प्रवासी आए ग्रह सब ओढ़ उदासी। सारे लोग उदास होकर के निराश होकर के लौट आए। समाचार पुरजन सब दीना, पितु वसुदेव शोकवती कीना। नगर के लोगों ने आकर के बताया जो साथ में गए थे कृष्ण के, अरे बोले महाराज आपके पुत्र तो गुफा में चले गए हैं और हमने बहुत इंतजार किया, वो लौट के ही नहीं आए, पता नहीं कितनी लंबी गुफा है, कहाँ चले गए, क्या हो गया, हम तो निराश हैं और पता नहीं है कृष्ण का। अब तो भैया पिता की आत्मा वसुदेव जी बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, बड़े चिंतित हो गए अपने पुत्र के लिए। और तभी सहयोग देखिए, तभी युहां ऋषि नारद आए, समाचार वसुदेव सुनाए। नारद जी का आना हुआ, नारद जी को देख करके और वसुदेव जी ने बड़ा उनका स्वागत सम्मान किया, बैठाया, उनको अर्घ दिया और उनको मान करते हुए बैठाया। अब नारद जी पूछते हैं देख करके, हाँ वसुदेव जी क्या बात है, भाई जैसे आप प्रसन्नचित्त तो हमेशा मुझसे मिला करते थे, आज वो प्रसन्नता आपके चेहरे पर नहीं है, क्या कारण है, आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, आप स्पष्ट नजर आ रही है आपके चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं। तब वसुदेव ने कहा, अरे महाराज मेरा पुत्र प्रसेन गया है ना, मेरा पुत्र जो है उसे ढूंढने गया है, अब महाराज आप कृपा कीजिए कुछ तो मेरा पुत्र जल्दी आ जाए। अब नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, देखो भगवती दुर्गा जो है सारे संकट को दूर करने वाली है, विघ्न विनाशिनी नाम है मैया का। जगदम्बिका जो आदि शक्ति है वो कृपा करेंगी, तो आप ऐसा करिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए और देवी भागवत का नवा पारायण कीजिए, नवा पारायण सुनिए आप। तब वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कृपा करके आप ही सुना दीजिए। तो 9 दिन तक भैया नारद जी ने बड़े भक्ति के साथ में वसुदेव जी को कथा सुनाई। नवा पारायण हुआ, इधर नवा पारायण समाप्त की ओर था, दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, आन मंत्र से हवन भी किया गया, अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र से हवन हुआ, ब्राह्मणों का भोजन हुआ। और जब ऐसा समापन का अवसर था उसी समय भगवान श्री कृष्ण 27 दिन युद्ध करने के बाद में जामवंत ने जब वो अंत में जब हार गया तब समझ में उसके आया, अरे यह तो मेरे श्री राम हैं, श्री राम ने ये अवतार लिया है भगवान श्री कृष्ण का। बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण की, मणि को वापस की और साथ साथ में उसकी एक पुत्री थी जामवंती, उसको भी प्रदान कर दी और दे दिया, कह दिया कि महाराज इसको भी आप स्वीकार करिए। ऋषि जाना चिंता का कारण, कहा करें देवी आराधन,
नवरात्रि विधि से कर पूजन, सुनो पुराण देवी का राजन। निश्चित कृपा करें जगदम्बा, लौट आएगा सुत अविलंबा। नारद लगे पुराण सुनाने, जगदम्बा की महिमा गाने। कथा समापन अवसर आया, उधर कृष्ण ने रेक्ष हराया। जामवंत हारा पहचाना, ये श्री कृष्ण राम है जाना। जब पहचान गया जामवंत तब उसने बहुत भांति स्तुति तब कीनी। पुत्री स्वयं कृष्ण को दुदीनी, अपनी पुत्री जो जामवंती थी वह भी जो है भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। और मिली जामवंती मधुसूदन, मणि लेकर लौटे मधुसूदन। उसी समय नवापारण हुआ और भगवान श्री कृष्ण का लौटना हुआ। सारे लोग जय जयकार करने लगे, भगवती देवी की गुणगान करने लगे। मैया ने कृपा कर दी। वसुदेव कहने लगे हमारा पुत्र वापिस आ गया। तो भैया इस प्रकार से देवी भागवत की बड़ी महिमा है, इसका बड़ा महात्म है। देखिए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की विजय प्राप्त हुई और उनके पिताजी ने जब नवापारायण देवी भागवत कराया, 9 दिन का पाठ होता है। देवी भागवत सुनाकर नारद किया पयान, जगदम्बा की कृपा का है पहला आख्यान। बोलिए दुर्गा जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए रेवा जी की जय। हर हर नर्मदे हर, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।